नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा ज्योतिष वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ वर्ष 2022 में मकर संक्रांति से संबंधित विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। इस दिन से ऋतु में परिवर्तन होने लगते हैं। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और वहीं वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं, लिहाजा ये पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। नई फसल, नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब, यूपी, बिहार समेत तमिलनाडु में भी ये वक्त नई फसल काटने का होता है। इसलिए किसान मकर संक्रांति को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। खेतों में गेहूं और धान की लहलहाती फसल किसानों की मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन यह सब ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं दही चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करते हैं तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह में शुभ काल है। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है, अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहीं महाकाल काल के दौरान भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन ही अपने शरीर का त्याग किया था। भारत में मकर संक्रांति के दौरान जनवरी माह में नई फसल का आगमन होता है। इस मौके पर किसान फसल की कटाई के बाद उस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। इस मौके पर धान की फसल कटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मानते हैं। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य और इंद्र देव को समर्पित है। पोंगल के माध्यम से लोग अच्छी बारिश, उपजाऊ भूमि और बेहतर फसल के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है, वहीं दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। उत्तरायण खासतौर पर गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। नई फसल और ऋतु के आगमन पर यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है, साथ ही पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है जो दुनिया भर में मशहूर है। वहीं लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब में मनाए जाने वाला पर्व है जो फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाम के समय होलिका जलाई जाती है और तिल, गुड़ और मक्का अग्नि को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है।
बात करें माघ और भोगली बिहू की, तो असम में माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन ही माघ बिहू यानी भोगली बिहू पर्व मनाया जाता है। भोगाली बिहू के मौके पर खान पान धूमधाम से होता है। इस समय असम में तिल, चावल, नारियल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसी से तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाते हैं। भोगाली बिहू पर भी होलिका जलाई जाती है और तिल व नारियल से बनाए व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्योहार अधूरा सा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंडे मौसम में शरीर में गर्मी मिलती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से रिश्तों में आई कड़वाहट दूर हो जाती है और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है। तिल और गुड़ की मिठाई के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़े तक पतंगबाजी करते हैं। पतंगबाजी के दौरान पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हो जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर देश में कई शहरों पर मेले भी लगते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन होता है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। चलिए जाते जाते बताते हैं कि इस वर्ष मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त 14 जनवरी 2022 को दोपहर को 2:12 से 5:45 तक रहेगा। यह अवधि 3 घंटे 32 मिनट की रहेगी। वहीं महापुण्यकाल मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेके दोपहर 2:36 तक का है। यह अवधि केवल 24 मिनट की है। हम आशा करते हैं कि ये मकर संक्रांति का त्योहार आपके जीवन को धन धान्य से भर दे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमें ये काफी प्रश्न आता है कि कौन सी राशि हमको देखनी चाहिए, चंद्र राशि, सूर्य राशि या लगन राशि। साथ में सभी राशियों पर मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, उसको उपाय सहित जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। आने वाले वीडियो में इन सभी विषयों से संबंधित जानकारी आपके सामने हम लेकर आएंगे।